सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फॉरम सोशियोलॉजी ऑप्शनल सेकंड पेपर के एपिसोड में मैं सभी यंग एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूँ। 11वें यूनिट के एपिसोड के तहत मैंने सेकंड पेपर के सिलेबस के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा प्रस्तुत की है। यंग एस्पिरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, सेकंड पेपर ऑप्शनल में पिछले एपिसोड में मैं किनशिप सिस्टम इन इंडिया जो आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उस पर चर्चा की थी। आज 12वें एपिसोड में रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया पर चर्चा मैं करूँगा। मुख्य रूप से फंडामेंटल सोशियोलॉजी जो पेपर फर्स्ट था, उसमें रिलीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें डर्खाइमन अप्रोच, फ्रेजर का फ्रेजर का कॉन्सेप्ट और कई धाराओं की हमने चर्चा की थी, वेबेरियन अप्रोच और मार्क्सियन अप्रोच सब पर। भारतीय समाज में धर्म एक मौलिक यूनिट के रूप में भूमिका अदा करती रही है। जब से इतिहास अर्थात इति और अस की परंपरा शुरू हुई, खास करके 2750 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, जो भारतीय समाज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ से लेकर वैदिक पीरियड से होते हुए मौर्य पीरियड, उस बीच में दो मुख्य धर्म जो ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दे रही थी या दी, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उसका भी उद्भव हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। वहाँ से लेकर मौर्य समाज से होते हुए, मौर्य व्यवस्था से होते हुए और गुप्त काल से होते हुए इस्लाम धर्म का कैसे उदय हुआ भारत में 750 से लेकर के 1757 तक की व्यवस्था को कैसे वह प्रभावित करती रही, और 1757 से लेकर 1947 तक और 1947 के बाद अभी तक, आज तक धर्म भारतीय समाज की मूल परिधि के अंतर्गत लंबे समय से देखे जा रहे हैं और उसकी परिछाई
हमारे बीच में आज भी विद्यमान है। उदारवादी और प्रगतिशील चिंतन के आविर्भाव के बाद धर्म की जो रूढ़ियां हैं, धर्म की जो मान्यताएं हैं, उसमें कैसे कैसे बदलाव आए हैं, क्योंकि समाज सदैव परिवर्तनशील है और इसके बाद भी शाश्वतता उसके जीवन की सबसे या उसकी अवधारणा की सबसे मूल विशेषता है। अर्थात धर्म भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित करता है। भारत में धर्म के साथ ही जो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, कम्युनलिज्म अर्थात जो मूल उसकी अवधारणा है वह कैसे विकसित हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा इसमें हमको करनी है भारतीय धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत। युवा दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि भारत दुनिया के सभी धर्मों का मिश्रित आंगन है, जिसके आंगन में दुनिया के समस्त धर्म किसी न किसी रूप में खेल रही हैं या खेल रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके तहत रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी की हम लोगों को चर्चा करनी है। इनकी मौलिक समस्याएं क्या हैं, इस पर भी हमारा सिलेबस जो है, यूपीएससी का सिलेबस जो है वह केंद्रित है और उसकी चर्चा यहाँ अपरिहार्य रूप से करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन इंडिया या विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, यह परसेप्शन, यह कॉन्सेप्शन, यह कैनोटेशन, यह दृष्टिकोण जो है, इसकी अवधारणा कैसे विकसित हो रही है, वह समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते मैं आपको हल्की सी बातों में इसकी चर्चा कर देता हूँ, जो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोशल चेंज, whenever change takes place in society, change takes place in the form of or structure of the society and the normative unit of the society. जब normative unit और structural unit of the society दोनों में परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को ही सोशल चेंज कहा जा सकता है। चेंज इज ए कंटिन्यूअस फिनोमेना, बट सोशल चेंज can be conceptualized whenever change takes place in the structure of the society and the normative unit of the society, it leads to social change. मतलब स्पष्ट है कि जब समाज की संरचना में और समाज के नियामकों में जब
संतुलित परिवर्तन होते हैं, वह परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह सामाजिक उद्विकासवाद की धारा से अलग है, जिसकी चर्चा मैं जब मूल सिलेबस पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं करूंगा। तो आपके सिलेबस में जो सोशल चेंज इन इंडिया के विजन में देखा गया हुआ है, उसमें आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको भी हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के आधार पर और एम्पिरिकल बैकग्राउंड के आधार पर देखेंगे। इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया 2021 जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, 2011 के माध्यम से ही, या हो सकता है कि कुछ दिनों में इंडिया 2021-22 आ जाए, क्योंकि विलंब हुआ है। मैंने पहले भी संभवतः आप लोगों के बीच में ये मुद्दा रखा था कि मूल रूप से कोविड पैंडेमिक के कारण 2 वर्ष लगभग पूरी दुनिया एक शून्यता में बदल गई थी। तो मैं उस पुस्तक की इंडिया 2011 या इंडिया ही उठा लें, कोई भी 11 हो, 2001 हो या कोई भी हो, उसमें देखें, लेकिन उसका डाटा थोड़ा चेंज करेगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में इन पुस्तकों को इसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं 13वें यूनिट में आप लोगों के साथ आऊँगा, वह रूरल एंड एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। इसी के साथ मेरे चैनल को, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फोरम को अपना सजेशन भेजते रहें, जैसे भेज रहे हैं। लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और समय समय पर अपना दृष्टिकोण हमसे शेयर करें। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।